बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉकाई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाजिर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज भी गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात करनी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक और करारदाद पेश हो गई है सीज़ फायर के हवाले से। अहम करारदाद है। इस करारदाद का नतीजा क्या होगा, क्या हो सकता है, एनालिसिस क्या कहते हैं, क्या बनते हैं, और दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं जो इस हवाले से बात कर रहे हैं मुसलसल, उनका क्या कहना है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अदनान भाई, पहले तो ये बता दें कि वो जो करारदाद है उसका मुसवदा क्या था, क्या कुछ उसके अंदर कहा गया, और क्या ये मंजूर हो गई है, और क्या देखते हैं क्या होने जा रहा है। जी देखिए, ये जनरल असम्बली की करारदाद थी। पहले भी हमने एक करारदाद जॉर्डन और कुवैत की बेस पे आई थी जो पास हुई थी। उसमें 120 लोगों ने उसके फेवर में किया था और 50 कुछ थे जिन्होंने एब्सटेन किया था, और फिर कुछ ममालिक थे जिन्होंने अपोज किया था। इस दफ़ा नंबर्स कुछ थोड़े से डिफरेंट इस तरह से हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस ने इस करारदाद को अप्रूव किया कि सीज़ फायर के ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर के लिए 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उस पर अपोज किया। उसमें वही सेम प्रीटी मच कंट्रीज़ हैं, मेनली यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल, और फिर ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप के अंदर, और 2 आइलैंड नेशंस हैं बिल्कुल जिनकी टोटल पॉपुलेशन भी 1,30,000 नहीं होगी। इन 2 माइक्रोनेशिया और पलाव है, और उसके अलावा साउथ अमेरिका के अंदर ग्वाटेमाला है, पैराग्वे है। मेनली चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप से है। बाकी एक कंट्री लाइबेरिया अफ्रीका से, बाकी साउथ अमेरिका की कुछ, ये सब यूएस की क्लाइंट स्टेट्स हैं बेसिकली, राइट। और ये बेसिकली ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का थोड़ा सा अलग इशू है क्योंकि यहाँ पर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ यूएस की स्ट्रॉन्ग आर्मिंग की वजह से इज़राइल के साथ है। और बाकी जो आई थिंक 23 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने एब्सटेन किया, तो उसमें भी यूजुअल सस्पेक्ट्स ही हैं। आई मीन आपका यूके वगैरह, ये सब जितने भी लोग इस वॉर से थोड़ा सा भी फ़ायदा उठा रहे हैं, देर स्टिल उसी लिस्ट में के सीज़ फायर के हम एब्सटेन करेंगे, फेवर में नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि जिन्होंने फेवर किया है सीज़ फायर के लिए उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे लाइक इमेज जो जाता है या जो ऑप्टिक्स है वो बेसिकली उसकी वजह से बाइडन जो है उन्होंने इज़राइल को या उनकी जो गवर्नमेंट है उनको बेसिकली कहा कि भाई देखें, पूरी दुनिया के अंदर अब आपकी जो सपोर्ट है यू गोना लूज इट, अगर आप जो है ना इसी तरह से करते रहें कि 18,000 से ज़्यादा सिविलियन डेथ्स हो गई हैं पिछले 2.5 महीने में, और 2.5 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, 2 महीने कुछ दिन हुए। और तो ये सिचुएशन अनटेनेबल है और आपको अपना स्टैंस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि ये इज़राइल की तारीख की सबसे कंसर्वेटिव राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो डबल डाउन कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, हम तो अब जब तक हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव्स के वो मीट नहीं होते हम करेंगे। और वही हमने पहले बात की थी कि ये ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका सिवाय इसके कि हॉस्टेजेस इनको मिल जाए, बाकी जो 2 चीज़ें इट्स कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता डेफिनेटली कि ये जो गोल्स हैं कब मीट हो गए। टाइमलाइन का कोई पता नहीं है। जैसे कि यूएस की 2002 में स्टार्ट होने वाली वॉर का नहीं पता। हाँ, वॉर एंड टेरर का नहीं पता। तो वही बात है। अब और दूसरी बात जो यूएस और इज़राइल का क्लैश जिस चीज़ पे हो रहा है कि अगर लेट्स जस्ट से कि वो दिन आ भी जाता है, थियोरेटिकली स्पीकिंग या हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि वो दिन आ भी जाते हैं, तो उसके बाद होगा क्या। तो इज़राइल तो जो उसका जो एक्सपेक्टेशन वो ये कि ये लोग सब गायब हो जाए यहाँ से। तो और उनकी थिंकिंग भी वैसी है, वो इस चीज़ से ही सोच रहे हैं कि या तो ऑलमोस्ट 100% गायब हो जाए या फिर बहुत सारे गायब हो जाए, तो ताकि मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो इस ज़मीन से निकल रहा है। तो फिर उसके बाद हम बेसिकली हम इस पे गवर्न करेंगे। तो यूएस का जो स्टैंड है वो ये है कि हमास गवर्न नहीं करे, लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो बेसिकली टोटली इनके कंट्रोल में है, वो करे। जैसे बेसिकली ये चाहते हैं जैसे मिडिल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज़ के जो बाकी लीडर्स हैं वैसे हमें लीडर्स चाहिए जो हमारी हर बात माने और आवाम को भी ये तासुर मिलता रहे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन
बेसिकली हमें पता है ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो वाली हुकूमत हमें चाहिए वहाँ पे। और लेकिन इजराइल तो कहता है कि नहीं, हम ही जो है बेसिकली इस पे गवर्न करेंगे, ना वेस्ट बैंक, ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होगी महमूद अब्बास की, ना अल-फतह होगी, ना कोई कुछ भी नहीं होगा बेसिकली यहाँ पे, we're gonna be। तो वो उसी माइंडसेट के साथ लेके चलने के हमें यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ से ये लोग सब चले जाए, हम अपनी चाहे कैनाल बनाए या उस रीजन को एक्सप्लॉइट करें, लेकिन हमें बेसिकली ये लोग नहीं चाहिए। और ये लोग ये द थिंग इज़ कि ये क्लियर कट तो इस तरह नहीं बोल रहे हैं, क्लियर कट को सिर्फ उन्होंने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स रखे कि जब तक हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पाते हम ये करते रहेंगे। और वो बेसिकली यही इसी बेस पे कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स उनकी बैक पे खड़ा है, उसके अलावा उनके पास दे हैव नथिंग। आई मीन पूरी दुनिया से जो है ना उनकी सपोर्ट कम हो रही है। अगर आप सिर्फ 10 कंट्रीज़ अपने साथ ले आए, उसमें से 2 आप खुद हो और 8 ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ हो, तो यू रियली लॉस्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। यानी ये जो कंट्रीज़ जिन्होंने पिछली रेजोल्यूशन को में क्या कहते हैं एब्सटेंशन की थी, अब वो भी इस फेवर में आ गई हैं। तो इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लाइक सेंटिमेंट डिफरेंट है। यंग जनरेशन को आप उस तरह से फूल नहीं कर सकते आज के दौर में, जिस तरह से पुरानी जनरेशन अभी तक फूल होती आ रही है कि आई मीन दे डोंट नो, उनके पास एक्सेस ही इतना लिमिटेड है, फिर दे डोंट नो कि और किस तरह से न्यूज़ देते हैं। तो दे कैन ईजिली बी ब्रेन वॉश। लेकिन इस जनरेशन के लिए उनको ब्रेन वॉश करना इतना आसान नहीं है। और क्योंकि जिस तरह से चीज़ें इंटरकनेक्टेडनेस इतनी ज़्यादा आम हुई है, आपस में लोग इंटरैक्ट एक दूसरे से कर रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई जिस चीज़ को पॉलिटिशियंस बहुत अरसे तक एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं वो हम पर्सनली आपस में नहीं देखते। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके लोग आपस में, वैसे कंट्रीज़ आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन जब वो लोग कहीं बाहर मिलते हैं तो वो इस तरह से दुश्मनी नहीं होती, दे वर्क टुगेदर। और यू नो इनफैक्ट उस फॉरेन जगह पे दे बिकम मोर फ्रेंड्स, क्योंकि बिकॉज अदर पीपल लुक एट देम एज द सेम कि भाई आप लोग तो एक, हमारी नज़र में तो आप लोग एक जैसे पाकिस्तानी और इंडियंस की पाकिस्तानी इंडियन है और भी बहुत सारे ममालिक हैं अपने जैसे, यानी आप बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके आपस में इख्तलाफात होते हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट देयर यू नो फाइटिंग, लेकिन बाहर तो वो एक जैसे है ना। लाइक आई मीन अगर अल्जीरिया या मोरक्को की लड़ाई हो रही है और लेकिन अल्जीरियन और मोरक्कन के जो जेनेटिक मेकअप है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो बाहर तो वो एक जैसी लगता है, राइट। तो वो एक चीज़ आपको हमें देखनी पड़ती है बाहर के लिए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो किसी और के एजेंडे के लिए काम कर रहे होते, वो इन चीज़ों को डिवाइड एंड कॉन्कर वाली बात है। आपने लोगों को डिवाइड करना है आपस में, इनको एक नहीं होने देता है। कोई भी चीज़ मिल जाती है जिस पे आप पूरे लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो वो हर कंट्री यूज़ करती है इसकी। आप ये इट्स वेरी कॉमन, ये यूनिक नहीं है कि भाई ये सिर्फ यहाँ होता है, ये वहाँ होता है, नहीं। इट्स द नेम ऑफ द गेम बेसिकली। के फार्मूला यही है फार्मूला यही कि मैसेस को कंट्रोल कैसे करना है। मेन चीज़ इनको कंट्रोल करना है, इनकी बेस पे अब खुद अयाशी करनी है, इनको ऐसा तासुर देना है कि दे हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग, बट दे डोंट रियली हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग। और ये इसी तरह से गेम चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानवी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम था हमारा। प्रोग्राम जो भी हम कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जो गेम खेला जा रहा है, उस गेम प्लान का जो असल जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। ये सारी जो गुफ्तगू आज भी हमने की है या अपने दीगर प्रोग्राम्स के अंदर भी हम कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि आपको ये सारी बात समझाई जाए और आप आगे ये दूसरी बात जो है वो समझाएं। और साथ ही साथ आखिर में ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल पे कहीं बैनर आपको नज़र आ रहा होगा, यू कैन डोनेट एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $1 टू एज मच एज़ यू कैन। लेकिन आप एक और तरीके से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि अगर आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते किसी वजह से, तो आप इस वीडियो को, इस पैगाम को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, ताकि ये जो अवेयरनेस का काम हम कर रहे हैं आप इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा शामिल कर सकें। दिस वाज मोहम्मद सादिक साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्द मुलाकात होती है अगले किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।